दूसरा एडवांटेज, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है अजीत जी, उसमें तो देखिए जो पूरा लेफ्ट का जो सिंडिकेट था पश्चिम बंगाल में, वो टोटल सिंडिकेट शिफ्ट कर गया है ममता बनर्जी के तरफ। मेजॉरिटी, टोटल नहीं, मेजॉरिटी। अब वो मिनिमल अगर किसी के पास हो अभी तो भी लेफ्ट को मिलता है, देखिएगा दोबारा परसेंटेज वोट अभी भी मिलता है। हाँ मिलता है, लेकिन दूसरा आप चिराग पासवान का बिहार में कह रहे थे उससे ज्यादा अभी भी सीपीएम को मिलता है बंगाल में, भूलिएगा नहीं, समझ रहे हैं ना। तो परसेंटेज जीतेगा नहीं सीट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं परसेंटेज वोट काट लेगा ना बीजेपी का। अब दिक्कत क्या है, ममता का काट लेगा, अभी बीजेपी का नहीं काटेगा, ममता का काट लेगा। यही मैं वही कह रहा हूँ, सेक्युलर वोट में जो डिवीजन हो रहा है, मैं वही कह रहा हूं कि अगर क्या इतना डिवीजन होगा कि ममता का सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी का और कांग्रेस को क्या उतना वोट मिल रहा है, वोट शेयर है? कांग्रेस को कितना वोट शेयर है बंगाल में? सब्सटैंशियल है। अभी भी मैं मैंने लोकसभा का फिगर चेक नहीं किया हूं, बट अगली बार आप कहिएगा तो मैं प्रिपेयर करके आऊंगा। मुझे तो पता था कि बिहार पर ये तभी होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी का वोट शेयर और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर जो है वो अगर खींचता है तो फिर ममता को कितना मिलता है और बीजेपी को कितना मिलता है, वहां फिर स्थिति होगी। अगर ये पता चल जाए कि हाँ इतना वोट शेयर जा रहा है, तब तो ममता का डिसीजन बिल्कुल गलत होगा। लेकिन अगर ममता को लगता है कि नहीं, हम अपने वोटर को ये बताने में कामयाब हो जाएंगे कि तुम कांग्रेस को या सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी को जो वोट दोगे वो वेस्ट होगा, इसलिए वोट हमें दो। और मोटे तौर पे ये लड़ाई वो 33% वोट की है जो अकलियत कम्युनिटी की वोट है, तो उसको कंसोलिडेट करने के चक्कर में ममता बनर्जी काम कर रही हैं। और इसमें देखिए बहुत बार वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, चौथी बार चुन करके आई हैं, तो उनके पॉलिटिकल विजडम पे ये आप ठीक कह सकते हैं, ऑन पेपर तो आप सही दिख रहे हैं, लेकिन एक जो एक्स फैक्टर लेकर के कोई नेता ग्राउंड में उतरता है या उतरती है, वो हमको लगता है कि उसके ऊपर ज्यादा भरोसा है ममता बनर्जी को, और इसीलिए वो ये रिस्क ले भी पा रही है। नीतीश जी भी तो 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और कभी कभी सिली स्टेप ले लेते हैं ना, तो कोई मुख्यमंत्री रहता है उससे अंतर नहीं पड़ता है। होता क्या है ना राजनीति में, जब तक अपने ईगो के बाहर आप नहीं देखिएगा सच्चाई, तब तक गलती कर सकते हैं। बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी 50 साल तक से भी ज्यादा भारत को रूल की ना। राजीव गांधी 414 सीट लाए थे और बेटा को देखिए 40 सीट 50 सीट पर लुढ़क गया। और आपने एक सवाल मुझसे इंपॉर्टेंट पूछा जो मैंने जवाब नहीं दिया। देखिए करीब 130 सीट है, 135 सीट है सदर्न स्टेट में, जहां बीजेपी 2 साल से काम कर रही है। उसका असेसमेंट था कि जो वीक जोन है उसमें हमारा पेनिट्रेशन नहीं है, तो उसी लिए मोदी जी का नंबर ऑफ ट्रिप्स यदि आप देखिएगा, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हाईएस्ट है अभी। माने लोगों को लगेगा कि अरे ये देखियो प्रधानमंत्री को 300 सीट ऑलरेडी पॉकेट में है, अब फिर भी बार बार जा रहे हैं, क्योंकि मेरे अनुसार प्रधानमंत्री मोदी भारत के नंबर 1 सेफोलॉजिस्ट है। वो जानते हैं, उनके पास फीडबैक मैकेनिज्म है। अमित शाह है, पूरा बीजेपी का संघ का उनके पास एकदम नेटवर्क बना हुआ है। उनको पता है कि कहां से वोट खिसक रहा है, उनको लग गया। देखिए, और देखिए मोदी जी का माने एक तरह से कह सकते हैं उनका लिबरल विजन, कि ये जो प्री पोल अलायंस है पहले नहीं, मतलब उस तरह से सीरियसली बीजेपी नहीं ले रही थी, बट जैसे ही इंडिया अलायंस शुरू किया कि मोदी जी को आपने देखा नवीन पटनायक के साथ अटेम्प्ट किए, चाहे वो अलायंस बने चाहे नहीं। चंद्रबाबू नायडू के साथ ऑलरेडी जगन का जैसे ही लगा डिक्लाइन हो रहा है, तो नायडू के साथ, याद रखिएगा, नायडू पहले मोदी जी के खिलाफ पूरे देश में इंडिया अलायंस खड़ा कर रहे थे। तो इतना बड़े शत्रु के साथ मोदी जी स्लीपिंग विद द एनिमी का स्लोगन करके अलायंस कर रहे हैं। उसी तरह से वो पेनिट्रेट करने का कोशिश कर रहे हैं तमिलनाडु में, जहां पर मोदी जी ने तमिल मनीला कांग्रेस, मुपनार, याद रखिएगा वही पार्टी है जिसमें चिदम्बरम भाग के गए थे कांग्रेस को छोड़ के एक जमाने में। तो ये मुपनार भी एंटी, माने तमिलनाडु में तो ज्यादातर जो पार्टीज हैं उनका तो एक सदर्न पर्सपेक्टिव होता है, तो वो एंटी हिंदुत्व, एंटी हिंदी,
तो मुपनार भी उसमें थे, बट मोदी जी जाके उनके बेटा वासन के साथ साइन कर लिए हैं एक प्रीपोल अलायंस, और अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं। अन्ना डीएमके का दो भाग कर दिया, ओपीएस वर्सेस ईपीएस, तो ओपीएस के साथ अलायंस में लगे हुए हैं। और भी छोटे छोटे प्लेयर्स, कुछ सिनेमा के एक्टर्स हैं। तमिलनाडु राजनीति में ये बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, सिनेमा का एक्टर्स। तो अभी एक सिनेमा के एक्टर को कल लाए हैं, तो लगे रहते हैं तमिलनाडु में इसी तरह से। मान लीजिए इतना अटेम्प्ट करें, 2 ही सीट जीत लें तो बहुत बड़ी चीज है। क्यों 2 सीट यदि जीत, अभी तो अटेम्प्ट तो है 10 सीट का, और 2 सीट कम से कम कोयम्बटूर और कन्याकुमारी में आंख बारे में वो सर्वेज दे रहे हैं कि 4 सीट मिल सकता है अलायंस को। केरल में भी इसी तरह से अटेम्प्ट है, शशि थरूर 2 सीट का। हाँ, 2 सीट का, सीट कम, केरल में भी 2 सीट का कहा जा रहा है। उसी तरह से तेलंगाना में भेद रहे हैं। तेलंगाना में याद रखिएगा हारे हैं अभी चुनाव, बट सदर्न रीजन ऑफ तेलंगाना में सॉलिड बेस है बीजेपी का, 1 ही 2 सीट वहां से ले लें। तो इस तरह से कर्नाटक में तो खैर बीजेपी का अपना बहुत जोड़ स्ट्रेंथ है। तो सदर्न बेस को यदि भेद लें और बंगाल को मान लीजिए 18 से इंप्रूव करके, जो मैं कह रहा हूं 22 ले आए, 24 ले आए, 28 ले आए, तो फिर जो है नंबर्स उनका जो एटलीस्ट मिशन है 370 बीजेपी, अब की बार 400 पार, उसके नजदीक तो पहुंच जाएंगे ना, क्लेम है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।